तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से जीके फैक्ट 1 चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड सिटिंग के हिंदी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो सेक्शन जी है। देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट सेट जी है, तो जी का हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और देखेंगे कि कितना सही है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो चलिए उपसर्ग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। उपसर्ग जो किसी शब्द के, याद रखिएगा, कोई शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करे, यानी कोई शब्द हो और उसके पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अति जोड़ अयंत, अयंत यंत, तो उसमें यह जो है सही है, अति जोड़ यंत। फिर से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। देखिए, पारा उपसर्ग से निर्मित शब्द बनाइए। तो आप लोग बता सकते हैं कि पारा उपसर्ग से कौन सा है। जैसे कि पारा जोड़ क्या है, देखिए, तो देखिए पारा जोड़ भव, तो यहाँ पे सही आंसर होगा पराभव। चलिए दोस्तों, फिर से देखते हैं हम लोग। सजावट में कौन सा प्रत्यय है। सजावट और प्रत्यय की बात करें, जिस तरह से उपसर्ग किसी शब्द के पहले लिखकर नए शब्द का निर्माण करते हैं जुटकर, उसी तरह से प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुटकर उसके अर्थ को बदल देता है, एक नए अर्थ बनाता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सजा जोड़ आवट, यानी सजावट, ये आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पे फिर से देखते हैं, अब चलिए आगे चलते हैं। खिलाड़ी, अभी उपसर्ग प्रत्यय से ही बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग आशा है कि अच्छे से तैयारी किए होंगे। तो खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो देखिए खिलाड़ी, खिलाड़ी में कौन सा है, तो आरी हो जाएगा लास्ट में खिलाड़ी में। लड़का में, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए लड़का, लर जोड़ आका, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें कौन सा है, आका। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आका। चलिए फिर से देखते हैं आगे। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेंगी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिएगा, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर बोलेंगे जो मेहनत करेंगे उसे सफलता मिलेगी, ये सरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे शब्द मिले हुए हैं, तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा मिश्र वाक्य। जी बिल्कुल सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। चलिए दोस्तों, फिर बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, सहायकों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस प्रबंध का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, सहायकों की सहायता करने वाले सर्वत्र प्रतिष्ठित है, तो सबसे पहले जानेंगे प्रबंध। प्रबंध जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा प्रबंध, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। जैसे कि संज्ञा के बारे में जानते हैं, जो किसी शब्द के पहले रहे, संज्ञा का बोध हो। और प्रबंध में जो अंत पद जो होता है उससे आपको पकड़ना पड़ेगा कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषता बता रहा है। तो जैसे में आप लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आप दिया हुआ है, तो आप सर्वत्र है, आप जो है ये क्या है, सर्वनाम है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम प्रबंध। पहली बार यूज कर रहे हैं तो थोड़ा वो मिस्टेक हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम है मेरा, तो आप लोग बने रहें। आशा है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद अच्छे से कर पाएँ। अब देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब इसको पहचानना, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। घनघोर नहीं होगा भाई, घनिष्ठ होगा। मैं गाने का कसरत करता हूँ, भाई कसरत कौन करता है, एक्सरसाइज वाले ना, हम गाने का क्या करते हैं, रियाज करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो सही होगा वह चरखा चलाना चाहिए, तो यहाँ पे चरखा चलाना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर से दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है। अब देखिए, जिससे भाव का उत्पन्न हो, भाव
वाच्य कहलाएगा। गीता पत्र लिखती है, यहाँ पे भाव नहीं हो रहा है। मोहन पढ़ता है, भाव नहीं है। भाव जानते हैं ना, भाववाच्य किससे कहते हैं, जिससे गुण धर्म का बोध हो। तो यहाँ पे आप देखिए सोया, सोया है ना, सोया नहीं सकता, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। चलिए देखें, अग्नि का पर्यायवाची शब्द, जैसे समीर हवा का होता है, बिलोचन नैन का होता है, गगन आसमान का होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा मेरे दोस्तों वो होगा आपका धूमकेतु। धूमकेतु इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सौभाग्य नामक पुस्तक के नाटककार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्त बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मेरे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वह था आलोक पर्व पे उनको मिला था। कौन सा? आलोक पर्व पे मिला था। नाखून के ऊपर था इन्होंने लिखा है, लेकिन उनको जो अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो मेरे दोस्तों आलोक पर्व पे मिला था। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? टकसाल शब्द का अर्थ होता है, देखिए टका, टका तो ऐसे रुपया होता है, टकसाल तो यहाँ पे पता चल रहा है ना। टकसाल का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, यानी सिक्के बनाए जाते हैं, वह टकसाल कहलाता है। देखिए, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? जो तो मेरे दोस्तों जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होगा, सेन साहब जो चैप्टर है आप लोग पढ़े होंगे इसमें खोखा के बारे में। तो उनकी 5 बहन होती है, रजनी, शेफाली और बहुत सारी होती हैं 5। तो यहाँ सही आंसर 5 होगा। चलिए दोस्तों फिर आगे पढ़ते हैं। सत्यापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सही आंसर होगा आपका नागर शैली। नागर शैली कहते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, जिससे मोटिवेट होकर हर दिन आप लोगों के लिए आंसर की लाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के हर रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अब दोस्तों देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन सा अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो दोस्तों आप बहादुर चैप्टर तो जानते ही होंगे। इनके लेखक अमरकांत है और इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था, आप लोग कमेंट करें। और जानते थे उनके पुत्र एक किशोर था जो बहादुर से हमेशा काम करवाता था, और उनके यहाँ कुछ मेहमान आए थे, गेस्ट आए थे, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किशोर। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फिर से आगे। चलिए, टेनिस किस शब्द का है? तो टेनिस बॉल आप लोग खेलते हैं ना, तो ये कौन सा शब्द है? ये अंग्रेजी है। चलिए फिर से देखते हैं, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो वो सही आंसर होगा निर्मला जी का। चलिए, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई थी? तो सही आंसर होगा मेरे दोस्तों, बिरजू महाराज की जो शादी थी वह 12 वर्ष की 12 वर्ष की नहीं, 18 वर्ष की आयु में हो गई थी। चलिए फिर से चलते हैं ऊपर। मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो जैसे आप लोग हिरोशिमा के बारे में पढ़े थे कि नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे बहुत सारे लोग मरे गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो यह हिरोशिमा चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए फिर चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हमेशा चौकीदार कौन रहता था? तो जानते हैं कौन चौकीदार रहता था? वृक्ष रहता था। जब भी चौकीदार रहता था चौकन्ने रहता था और वो बोलता था कि ठहर जा, तुम कौन हो। घूमता आईना शीर्षक स्तंभ लेखक किसके हैं? तो चलिए दोस्तों, यह जो सही आंसर होगा बीरेन डगवाल होगा।
फिर आगे देखते हैं, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता था। कवित्री के अनुसार चौखट में क नहीं अटता था। बच्चा जब भी क लिखने का कोशिश करता था तो वो चौखट से बाहर हो जाता था। फिर ख से खरगोश होता था, जो खरगोश की तरह नटखट रहता था। ग से गमला होता था, जो कि गमले की तरह टूट जाता था। और घ से घड़ा होने के कारण वह लुढ़क जाता था। और अंगा लिखने में बच्चे परेशान होकर रोने लगता था। चलिए फिर आगे देखते हैं, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं। तो वह किशोरी के हंस बनकर फिर से बंगाल में जन्म लेना चाहते हैं। देखेंगे रेनन मरिया रिस्के की काव्य शैली है। तो उनकी जो काव्य शैली है वह है गीतात्मक। जी बिल्कुल सही आंसर होगा गीतात्मक। तो आप लोग बने रहें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है किसने किया, अयज्ञ ने। अयज्ञ जी को पूरा नाम क्या है तो आप लोग कमेंट कीजिए। सिख के 5वें गुरु कौन है। सिख के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। और 10वें गुरु कौन है, गुरु नानक है, जो कि संस्कृत में पढ़ना है। गुरु नानक जी का जन्म जो था वह पटना में हुआ था। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोल दिया। तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। रसखान किस छंद में सिद्ध थे। ये दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये हर बार पूछा हुआ है एक, तो आप लोग जरूर आशा है कि पढ़े होंगे। तो यह सेवैया छंद में प्रसिद्ध थे। गधा का पर्यायवाची। तो मेरे दोस्तों गधा का पर्यायवाची जो होगा वह बैसाख नंदन होता है। बैसाख नंदन होता है। जी बिल्कुल सही आंसर होगा बैसाख नंदन। राधा गाई होगी किस काल का उदाहरण है। राधा गाई होगी इस किस काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, भविष्य काल या सामान्य। राधा गाई होगी, तो यहाँ पता है ना कि राधा गाई होगी, इससे बात से ही पता चल रहा है। तो यह भूतकाल है। जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। जो देने योग्य होता है उसे दे कहते हैं। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। अपना उल्लू सीधा करना। चलिए आप लोग बताइए अपना उल्लू सीधा करना। बहुत सारे आप लोगों के आसपास में ऐसे मित्र मिले होंगे बस काम से ही मतलब रख कर आप अपना उल्लू सीधा करता है। तो बस वह अपना काम निकालना, अपने काम भर आपके साथ रहेगा फिर अलग हो जाएगा। डिबिया शब्द का होगा डिबिया। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा है। तो यहाँ पे लास्ट पर जो होता है वह क्या होता है, प्रधान। तो वह है तत्पुरुष। निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, अपादान जिसमें से हो, से विलुप्त होता हो। तो जैसे देखिए गृही से हत नहीं होगा, स्वर्ग प्राप्त गिरहट नहीं होगा। धन से जो हीन हो उसे धनहीन कहते हैं। तो यहाँ पे जो से है वह विलुप्त है, इसीलिए हमारा दोस्तों आंसर जो सही होगा वह कौन सा होगा, धनहीन। अपदान में जो होता है ना वह से जो शब्द होता है वह विलुप्त होता है। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है। तो यह अर्थात शब्द में होगा आपका अव्यय विभाव। निम्नलिखित में दीर्घु समास का उदाहरण नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीर्घु समास का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे तो यह हो जाएगा त्रिलोक। त्रिलोक से दूसरे त्रिलोक बोलते हैं, लेकिन त्रिलोक बोलने से क्या, किसकी छवि आपकी आँख में आ रही है, शिव जी का। तो यह आपको क्या है, दीर्घु समास की नहीं है। चलिए फिर से चलते हैं। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं मेरे दोस्त। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करे। लड़ में जुट गया आई तो हो गया अब लड़ाई। झूला में प्रत्यय, तो यहाँ पे एक गलत है, आ नहीं, ला नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आ होगा। झूल जोड़ आ, यह किसी शब्द के अंत में जुट रहा है, शब्द में परिवर्तन लाया, शब्द में जुट कर। ऐसा नहीं कि कुछ भी है और उसमें आ जुट गया, वो शब्द होना चाहिए। शब्द में कोई
जुट कर नए शब्द बना रहा है। तो जैसे झूल हो गया, उसमें आ जुटेगा तो झूला हो जाएगा। 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है? अब 10 हाथ जगह में, जैसे कि आप लोग विशेषण पढ़े होंगे तो गुणवाचक, अनिश्चय, परिणाम बोध इस पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 हाथ है तो निश्चित परिणामवाचक है कि 10 हाथ है। देवर्षि आप लोगों को पता ही होगा, देव जो ऋषि, देवर्षि। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वह 5 होती है। ज का उच्चारण स्थान है, तो मेरे दोस्तों ज का उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? ज तालु से बोला जाता है। अंश शब्द में अंश शब्द का विशेषण होगा आंशिक, सही है। निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण व्यंजक है? तो महाप्राण इसमें कौन सा है दोस्तों, आप बताइए, क्या होगा? ठ होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय मैथ के क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग, ज, य, यह घोष वर्ण है, घोष वर्ण। अब घोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? चलिए तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, इसमें जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? छ होगा। यह हमारा अघोष वर्ण है। नीचे पे थोड़ा ध्यान देंगे, शहर अभी संभावना किसकी कृति है? तो यह शहर अभी भी संभावना है। तो जैसे कि एक वृक्ष की हत्या आप लोग पढ़े होंगे, तो ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सही आंसर कुंवर नारायण होगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास है रामविलास शर्मा का, विनोद कुमार शुक्ल का और किसके? तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। अभी के लिए